नमस्कार दोस्तों, ब्राइट ग्रुप क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपनी हरियाणा जीके की दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास में हमने हरियाणा उदय के बारे में पढ़ा कि हरियाणा किस तरह से उदय हुआ। दूसरी क्लासेज में हम पढ़े, जैसे मेन तो चैप्टर ये सेकंड चैप्टर रहेगा, इस पर कंसंट्रेट की जो प्राचीन हरियाणा है कहाँ कहाँ स्रोत पाए गए हैं। अब देखो, किसी भी पुरानी चीज़ का अगर हमको बारे पता लगाना है कि उसका अस्तित्व था या नहीं था, तो हम किन चीज़ों को खंगालते हैं भाई। उसके कोई सिक्के मुद्राएं मिल जाएं, उसके कोई ऐतिहासिक अभिलेख मिल जाए पुराने टाइम के, भाई उस टाइम पे उस जगह भी अभिलेख है, भाई उस टाइम का लिखा हुआ है, यानी उस टाइम भी था ये तो, है ना। या फिर प्राचीन ग्रंथों में नाम वगैरह मिल जाए, बौद्ध ग्रंथों में मिल जाए, जैन ग्रंथों में मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए। ये हमारे क्या मतलब उस टाइम के तथ्य हैं जिससे हमें पता लगता है कि हरियाणा का अस्तित्व बहुत पहले से था। तो उन्हीं में आगे चलते हुए कुछ अभिलेख पाए गए हरियाणा, जिसके बारे में मोस्टली हरियाणा जी के में क्वेश्चन पूछा जाता है अभिलेखों से। तो देखो, सबसे पहले तो हरियाणा में कितने अभिलेख पाए गए हैं अब तक? 37 अभिलेख पाए गए हैं। 37 टोटल अभिलेख पाए गए हैं। कितने पाए गए हैं? 37। तो अभिलेख होते क्या है? कुछ भी लिखे अपनी लिपि में लिखवा के खुदवा के चले गए, ठीक है। अब इस ये याद रखने हैं ना आपको, कौन सा सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम जो वो था वो कौन सा था? टोपराभिलेख। टोपराभिलेख ये कहाँ पे है? टोपराभिलेख कहाँ पे है? करनाल में। टोपरा एक जगह है। टोपराभिलेख जो है सबसे पहला अभिलेख, टोपराभिलेख, ठीक है। ये टोपराभिलेख क्या हुई? ये जो टोपराभिलेख है ना, ये मौर्य कालीन है। मौर्य किसके? मौर्य के टाइम पे अशोक का अभिलेख है, ठीक है। और इस पे कौन सी लिपि में लिखी गई है? ब्रह्मी लिपि लिखी गई है इसमें, ठीक है। ब्रह्मी लिपि का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये जो पहला अभिलेख है टोपराभिलेख, जो इसको हम अपना सबसे पुराना मानते हैं, इसमें ब्रह्मी लिपि का यूज किया गया, ठीक है। दूसरा भी हमें शुद्ध से प्राप्त हुआ। शुद्ध भी करनाल में एक जगह है भाई। शुद्ध से जो भी लेख पर प्राप्त हुआ उसमें क्या था? दूसरा सबसे प्राचीन, सेकंड प्राचीन में, ठीक है। फर्स्ट तो भी होगा, टोपरा भी लेख हो गया। दूसरा सबसे प्राचीन 12 खड़ी की लिपि, 12 खड़ी की लिपि का भी लेख था कोई, मतलब 12 खड़ी जो हम लिखते थे ना, का, के, की, कू, उस टाइप से रिलेटेड उसका मतलब कोई अभिलेख था, ठीक है। तो ये हो गया बिल्कुल आपका टोपरा अभिलेख हो गया और शुद्ध अभिलेख हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा और कई महत्वपूर्ण अभिलेख है जो हम करेंगे, जो पूछे जाते हैं। जैसे एक था 9वीं सदी का भोजदेव अभिलेख, 9th सेंचुरी का भोजदेव अभिलेख। अब ये कहां पे था? अभी पेहोवा में, पेहोवा में भी लेख था ये। इसके बारे में बता भी गया है कि इस अभिलेख में है ना, जो उस समय पे भोजदेव के अभिलेख के टाइम पे राजा भोज था, जब उस टाइम पे जो घोड़ों का व्यापार होता था ना, उसके बारे में जानकारी दी गई है। कौन से अभिलेख में? इसमें क्वेश्चन पूछ लिया था कई बार, ये क्वेश्चन ही पूछेगा, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सीधे आपसे, ठीक है। ये टोपरा अभिलेख क्या है? इसमें ब्रह्मी लिपि से लिखा गया है। ये मौर्य कालीन अभिलेख है, अशोक के द्वारा लिखा गया है इसमें, ठीक है, मतलब। और ये सब प्राचीनतम है। दूसरा क्या है? शुद्ध से प्राप्त है, 12 खड़ी की युवा मिली है लिपि, ठीक है। तीसरा क्या है? 9वीं सेंचुरी का भोजदेव अभिलेख था। ये कहां से प्राप्त हुआ? पेहोवा से। और इस पे किस चीज का जिक्र किया गया है?
प्राचीन समय में घोड़ों के व्यापार का राजा भोज जब इस टाइम पे याद करते थे उस टाइम का है ये घोड़ों के व्यापार का उल्लेख किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये 3 अभिलेख क्लियर आपके। अगले पे चले हम। अगला खगोष्ठी लिपि का अभिलेख था। खगोष्ठी लिपि, खगोष्ठी लिपि का अभिलेख हमें कहां से मिला था बताओ भाई? करनाल से। तो देखो इसमें हमने क्या किया, मोस्टली टोपरा, ये करनाल वाला एरिया ही आ गया। टोपरा हुआ, टोपरा भी जगह है, एक शुद्ध भी है, और ये खगोष्ठी वगैरह ये सब करनाल से हो गए। पेवा वगैरह ये सिरसा की साइड आ गया। ठीक है, सिरसा में। ठीक है, पेवा साइड वाला, समझा ना? अंबाला करनाल साइड ही आ गया। हाँ, पेवा उसमें आ गया। पेवा भी लेके घोड़ों के व्यापार का ये ऐसा ही, मतलब राजा भोज से रिलेटेड हुआ, वो सिरसा से रिलेटेड है। ठीक है, वो भी कराऊंगा। ठीक है, उस टाइम पे मतलब ये बहुत पहले की बात है, उस टाइम पे इतने स्टेट नहीं होते थे जैसे हमें आज पता लग गया ना, करनाल वगैरह। उस टाइम पे मुश्किल से ये जैसे बट्टे होते थे। एक कुरु गणराज्य आए थे बहुत बाद में, और शासन होता था दिल्ली का रहता था उस समय क्या था बता रहा हूँ। ठीक है, तो खगोष्ठी लिपि तक आपको क्लियर है? खगोष्ठी लिपि करनाल से आई थी। चलो अभी 4 अभिलेख मैंने आपको करवाए हैं। टोटल अभिलेख कितने हैं? 37 अभिलेख है जो इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन बनता भाई पक्का। मोस्टली टोपरा अभिलेख से तो बहुत बार बना है, और ये अभिलेख हमें पता होने चाहिए, गिनती के लिए। उसके बाद अगला अभिषेक आता ताम्र अभिलेख। ताम्र मतलब तांबे का अभिलेख। ठीक है, ताम्र अभिलेख ये भी हमें कहां से प्राप्त हुआ है? सोनीपत से, तांबे का अभिलेख। ठीक है, सोनीपत से अर्थ के टाइम की भी काफी चीजें बरामद हुई है, उनको आगे करेंगे। पहले हम अभिलेख के बारे में कर रहे हैं। अब एक था पशुपति संप्रदाय का अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पशुपति संप्रदाय का अभिलेख, ये अभिलेख किससे रिलेटेड है? सिरसा से। अब ये पशुपति संप्रदाय वही है, वो राजा भोज वाले टाइम वाला। ठीक है, जब घोड़ों के व्यापार से रिलेटेड जो बातें आई थी ना, ये उसी संप्रदाय का जिक्र है। ठीक है, पिवाड़ में उसी टाइम के आसपास, मतलब ये बताया गया कि ये चीजें ये स्टेट उस टाइम पे मौजूद थे। नाम इनके अलग अलग होते थे। ठीक है, वे मैं आपको एक इसके एक पार्ट में करवा दूंगा नाम, पुराने नाम। ठीक है, तो ये समझ में आया भाई? 5वां ताम्र भी, ताम्र का मतलब तांबा होता, तांबे का भी लेख था सोनीपत में। पशुपति संप्रदाय का भी लेख मिला हमें सिरसा में। उसके बाद जो इंपोर्टेंट अभिलेख हमारा आता है, बादशाह हुमायूं का भी लेख। बादशाह हुमायूं, हुमायूं कौन था? बाबर का लड़का। बाबर ने तो मंगोल थे, मंगोलों ने आक्रमण किया था। उसके बाद जो शासन आया था वो हुमायूं आया। बीच में एक बार शेरशाह ने हुमायूं से छीन लिया था, लेकिन उसके बाद तुरंत फिर आया। तो बादशाह हुमायूं का भी लेख कहाँ मिलता है हमें बताओ? फतेहाबाद में। फतेहाबाद कहाँ है? पास लगता है फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद में एक पृथ्वीराज का भी लेख, ये कहाँ मिलता है भाई? आसी में। अब पृथ्वीराज का किससे रिलेटेड था? पृथ्वीराज ने भी शासन किया था हरियाणा में, आसी पे शासन किया था। ठीक है, तो इसका भी लेख आसी में पाया जाता है पृथ्वीराज का। ठीक है, अब हमारे उस पर क्या कितने टाइम के शासन किया है, उनके जो भी लेख थे उससे हमें पता लगा कि इन्होंने भी हम पे शासन किया है। ये भी आया था हमारे यहाँ पे, ये भी आए थे। ठीक है, तो ये भी लेख हमें बताते हैं। तो ये भी लेख डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऐसे, भाई इसका भी लेख कहाँ पे है, इसका भी लेख कहाँ पे है। और ये गिनती के 14-15 भी लेख है। और आजकल आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको करवा रहे हैं जो मेन है। अब एक जगह मिले थे 7 सुर का भी लेख, मतलब 7 सुर लिख रखे थे उसमें। ये कहां से मिला भाई 7 सुरों का भी लेख? अग्रोवा से। ध्यान रखना, ये
ये बहुत मतलब ये जो नगर जो लिखवा रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई चीजें मिली है। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ तक का? कर लोगे? कितने करवाए हैं मैंने? 9 करवाए हैं। फिर भोज प्रतिहार, पर भोज किसका राजा था? प्रतिहार वंश का। किस वंश का राजा था? राजा भोज प्रतिहार वंश का। तो भोज प्रतिहार का भी अभी लिख जो कहाँ से मिलेगा? सिरसा से। और सिरसा से किस संप्रदाय के बारे का भी अभिलेख मिला था हमें? पशुपति संप्रदाय का। ठीक है, और घोड़ों का व्यापार जहाँ पे होता था वो कहाँ पे होता था? पेहोवा में। ठीक है, ये उस टाइम से रिलेटेड के थे 3-4 अभिलेख। ठीक है, तो अगर एक अभिलेख हम लिखते हैं भोज प्रतिहार का अभिलेख। भोज राजा का नाम था, प्रतिहार ये वंश था। ठीक है, कहाँ पे मिला? अभी सिरसा में। मतलब भोज से रिलेटेड जो थे वे सब सिरसा में मिलेंगे। पेहोवा में क्या था? सिर्फ वो घोड़ों के व्यापार वाला था। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा रेवाड़ी में एक गांव है गुरावड़ी। उसमें हमें मिला 10th सेंचुरी का, 10वीं शताब्दी का वैष्णव मंदिर। ठीक है भाई, भोज प्रतिहार का भी लेख सिरसा में हमें मिला है। और गिरावड़ी रेवाड़ी में एक गांव है, वहां से हमें क्या मिला? वैष्णव मंदिर का वो मिला, 10वीं शताब्दी का। ये भी काफी पुराना है, पूछ सकते हैं। अब 7वीं सदी का सोनीपत का ताम्र अभिलेख। ताम्र अभिलेख हमने लिखा भी था सोनीपत में था, है ना? तो ये 7वीं सदी का था एक सोनीपत का ताम्र अभिलेख। ठीक है, इस पे किसके बारे में थी? हर्ष तथा पुष्यभूति वंश के बारे में। हर्ष ने किस टाइम पे शासन किया था? 606 में शासन आया था हर्ष का, 43 तक उसकी विजय हुई थी। तो 7वीं सदी का, जो 600 के बारे में जिक्र करें उसको 7वीं सदी बोलते हैं। 7वीं सदी का हर्षकालीन अभिलेख था। ठीक है, 7वीं सदी का ताम्र अभिलेख, 7वीं सदी का ताम्र अभिलेख, उसी को कर रहा हूँ। तो तांबे का अभिलेख कहाँ मिला था? सोनीपत में मिला था। उसके बारे इसमें किसके बारे में जानकारी दी गई थी? हर्ष के वैविजों के बारे में, हर्ष के बारे में, हर्ष का मतलब जानकारी थी। ठीक है, और पुष्यभूति वंश जो पूरा था, ये हर्ष का प्रभाकर वर्धन कौन था, उसका भाई था, जो भी था, मतलब इनके पूरे वंश की जानकारी थी। पुष्यभूति वंश बोलते थे इनको। कौन सा वंश बोलते थे? पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपने हरियाणा में बहुत रोल है इसका। फिर है एक अभिलेख हमने अग्रवा में किया था, 7 सुरों का अभिलेख था। एक और है अग्रवा में अभिलेख, अग्रवा में ही किसके बारे में? योधेयगण। ये योधेयगण क्या था? पता, महाभारत के बाद ये 5 उसमें बट गया था। योधेयगण मतलब एक राज्य होता था उस टाइम पे, मतलब 5 उसमें बच गया था जनपदों में। ठीक है, 5 में, है ना? तो उसमें कहीं करवाऊंगा हम आगे। तो योधेयगण 5 जनपदों में से एक था। उसकी शासन व्यवस्था के बारे में कभी लेख दिया गया था। ठीक है, वो कहाँ से मिला हमें? अग्रवा से। तो अग्रवा से 2 अभिलेख मिले, ध्यान रखना, एक तो 7 सुरों वाला और एक योधेयगण की शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, अब तीसरी और चौथी सदी के, 3rd and 4th, कितने पुराने सदी के 2 अभिलेख मिले हैं भाई। ठीक है, और वे कौन से अभिलेख थे? संधि काल के। संधि काल मतलब इस टाइम पे संधि हुई थी, मतलब आपस में इनका विलय हुआ, कोई समझौता वगैरह हुआ होगा। 3री और 4थी शताब्दी के भी मिले हैं हमें। ठीक है, कहाँ से मिले हैं ये हमें? तोसाम से, ये ध्यान रखना, तोसाम से। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली जगह से मिले, यहाँ से पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। और एक गुजरी महल देखा आपने हिसार में? गुजरी महल पे 8 अभिलेख है, मतलब ये लिखे गए हैं। गुजरी महल,
इस पे कितने अभिलेख हैं? 8। गुजरी महल कहाँ है? हिसार में है। इस पे 8 अभिलेख अभी। ठीक है, एक ये हो गया आपका। एक और अभिलेख है राजा महेंद्र पाल का। एक राजा महेंद्र पाल का अभिलेख है। जो आखिरी अभिलेख है राजा महेंद्र पाल का। इसमें मंदिरों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, राजा महेंद्र पाल था को, इसमें मोस्टली मंदिरों के बारे में चर्चा की गई है। यह भी लेख हमें कहां से मिला है? पेओवा से ही मिला है। कहां से मिला है? पेओवा से। अब देखो, पेओवा से में 2-3 अभिलेख मिल गए। पेओवा से एक तो क्या मिला? राजा से में प्रमाण प्राप्त हुए थे घोड़ों की संधि के, मतलब घोड़ों के व्यापार के बारे में। ठीक है, दूसरा में पेओवा से क्या मिला? राजा महेंद्र पाल का, इसमें जिसमें मंदिरों के बारे में जिक्र किया गया था वो भी लेख मिला। ठीक है, और इसके अलावा सिरसा से भी हमें 2 भी लेख मिले। एक तो पशुपति संप्रदाय का भी लेख और एक भोजप्रतिहार के बारे में। ठीक है, तो 2 भी लेख वहां से मिले। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा था? टोपरा अभिलेख। फिर शुद्ध अभिलेख दूसरे में प्राचीन था, 12 खड़ी के बारे में दिया गया था। ठीक है, टोपरा की लिपि क्या थी? ब्रह्मी लिपि थी। ठीक है, उसके बाद कौन सा अभिलेख था? ताम्र अभिलेख था। ताम्र अभिलेख कौन सी सदी के थे? 7वीं सदी का, जिसमें कि हर्ष के बारे में बताया गया था, हर्षवर्धन के बारे में, है ना। बहुत ही इजीली हो जाएगा ये। उसके अलावा कौन सा बचा हमारा? एक 3री-4थी सदी का हमें मंदिर वो मिला है। 10वीं सदी का हमें मंदिर मिला है। कहाँ पे? रेवाड़ी में, गुरावड़ी गाँव में। ठीक है, वैष्णव मंदिर मिला है। और इसके अलावा और क्या बच गए हमारे? एक दो और देखो, बादशाह हुमायूं का भी लेख कहाँ मिला है? फतेहाबाद में। पृथ्वीराज का भी लेख कहाँ मिला है? अस्सी में। ठीक है, और उसके बाद योधेयगण के प्रशासन के बारे में वो मिला अग्रवा से। अग्रवा से क्या मिला हमें? 7 सुरों का भी लेख। ठीक है, कहीं से 2 जगह मिले। 3री और 4थी सदी के संधि काल के मिले हमें तोसाम से। ठीक है, गुजरी महल पे 8 अभिलेख अंकित है और राजा महेंद्र पाल का पेओवा से में मिला है। ठीक है, इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। जो 80 का अभिलेख है ना पृथ्वीराज का, इसमें इस स्थान पे युद्धों का बहुत महत्व, युद्धों के बारे में बताया गया है। उस अभिलेख में क्या बताया गया है? इस स्थान पे जो युद्ध हुए थे ना, उनके बारे में बताया गया है। कौन से में? 80 का जो था। और जो भोजप्रतिहार था ना, सिरसा का अभिलेख, उसमें हरियाणा के शैव संप्रदाय के पशुपति पंथ का पता चलता है। हरियाणा के शैव संप्रदाय था कोई, उसमें से पशुपति पंथ जो था, पता था ना, पशुपति पंथ के बारे में पता चलता है अभिलेख में। तो ये कौन सा था? भोजप्रतिहार का जो सिरसा अभिलेख था उससे। ठीक है, और पेओवा में भोजदेव अभिलेख में उस समय के घोड़ों के व्यापार के बारे में पता चलता है। ठीक है, टोपरा भी से अशोककालीन या टोटल 37 अभिलेख है। ये था भाई अभिलेख के बारे में। अब हम करते हैं थोड़ा, इससे आगे चलते हैं सिक्के और मुद्रा का। अभिलेख से पक्का पूछ लेते हैं, कई बार अभिलेख आया है कई बार क्वेश्चन में, तो ये आपको करना है। अब एक और पार्ट करते हैं इसका साथ साथ, सिक्के और मुद्रांक। देखो भाई, मुद्रांक क्या होते हैं? जो उस टाइम पे सिक्के वगैरह बना दिए किसी ने, भाई अपने राजा ने अपने नाम के जो सिक्के बना दिए उस टाइप उनका जिक्र किया गया है। ये में कहाँ मिले? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के 8 सिक्के प्राप्त हुए हैं भाई। कहाँ से? शुद्ध, औरंगाबाद और अग्रवा। शुद्ध कहाँ पे है? करनाल में। औरंगाबाद और अग्रवा, इन तीनों जगह से इसके मिले हैं। बहुत पुराने वे मिले हैं हमें सिक्के, जैसे ईसा पूर्व से, अब बीसी है, ईसी के मतलब ईसा के जन्म से पहले के 2री शताब्दी ईसा पूर्व के 8 सिक्के प्राप्त हुए अभी। कहाँ से? शुद्ध, औरंगाबाद और अग्रवा से सबसे पहले। दूसरे नंबर पे क्या हुआ? औरंगाबाद, अग्रवा शुद्ध से तो थे ही, उसके साथ साथ खोखरा कोट, मोहनबाड़ी, राखीगढ़ी और करनाल। दूसरे में प्लस खोखरा कोट, मोहनबाड़ी
ये हरियाणा की जगह है भाई। राखीगढ़ी एंड करनाल, यानी कि इन 7 जगह से हमें कौन से सिक्के मिले हैं? ईसा पूर्व से पहले के सिक्के मिले। नहीं, इसमें हमें मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। मुद्रांक मतलब जो ये सिक्के डालने के सांचे, ठीक है, सिक्के डालने के सांचे प्राप्त हुए इन 7 जगह से। और इन 3 जगह से हमें क्या प्राप्त हुए थे? सिक्के प्राप्त हुए थे। कौन से? ईसा पूर्व के पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के। ठीक है, तो क्लियर है दोनों पॉइंट। पहले 2 पॉइंट अपने हो गए, ठीक है। और तीसरी में 7 जगह से हमें क्या मिले? मुद्रांक मिले, सांचे मिले, इन्हें सिक्के डालने के सांचे ही डाले जाते थे, इसका मतलब। फिर हमें आए, जैसे जो मैं वंश संप्रदाय बता रहा था, कुणीद संप्रदाय होता था, कुणीद संप्रदाय, ठीक है। जैसे योद्धेगण होते थे, जैसे कुणीद भी होता था। करेंगे इनके बारे में। कुणीद जो था, कुणीद सिक्कों पर लक्ष्मी, हिरण और त्रिशूलधारी शिव का चित्र अंकित था, ठीक है। जो सिक्के होते थे, कुणीद सिक्के थे। किसका चित्र होता था? लिख लो, ये ध्यान रखना, ये अलग अलग उस पे जगह पे मिलेगा। लक्ष्मी, हिरण और त्रिशूलधारी शिव। लक्ष्मी, हिरण और त्रिशूलधारी शिव। ध्यान रखना, शिव भी खाली शिव नहीं, त्रिशूलधारी शिव का। ये कुणीद कालीन सिक्कों पे अंकित था, यानी कि उस टाइम के देवता मानते हैं हम ये, ठीक है। जो कुणीद का काल था, जिस टाइम ये मतलब महाभारत काल के तुरंत बस बाद की बातें बता रहा हूँ, उस टाइम में बता था ये, ठीक है। तो ये कुणीद कालीन सिक्के आए थे भाई। फिर मिले थे इंडो ग्रीक सिक्के, द पंचमार्क सिक्के। एक तो इंडो ग्रीक कॉइन्स और पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क कॉइन्स कहां से मिले थे हमें? हिसार तथा ग्रोवा से, ठीक है। चारों का पता लग गया भाई कौन कहां से था। कुणीद कालीन हमें पता होना चाहिए। कुणीद कालीन सिक्कों पे क्या क्या होती थी भाई? लक्ष्मी की, हिरण की और त्रिशूलधारी शिव की तस्वीर होती थी। इंडो ग्रीक जो सिक्के और पंचमार्क सिक्के जो होते थे, वे कहां से मिले हमें? अग्रोवा से, हिसार से। और ये खखरागढ़, मोहनबाड़ी, राखीगढ़ी, शुद्ध, औरंगाबाद, अग्रवाल, 7 जगह से हमें सांचे मिले हैं, ठीक है, करने के। और इन 3 जगह से हमें मतलब ईसा पूर्व के सिक्के पाए गए, ठीक है। 4 चीजें क्लियर होगी, इनको मिटा दूं। 5वीं चीज पे आते हैं कि पांचवा था हर्ष के तांबे के सिक्के। जो ताम्र के, उस टाइम पे हर्ष के भी तो सिक्के डालते थे उस टाइम पे। हर्ष किस टाइम पे था? 7वीं सेंचुरी में, 7वीं सदी के तांबे के सिक्के। और हिंद यवन शासकों की दरियम, दरियम बोलते हैं मोहर को। एक तो हर्ष के तांबे के सिक्के और हिंद यवन शासक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हिंद यवन शासकों की दरियम, ये शायद इकलौती तो नहीं, ठीक है। दरियम बोलते हैं मोर को, ठीक है। तो ये कहां से मिली हमें? सोनीपत से, ठीक है। हिंदी यवन शासकों की दरियम और उसके अलावा खोखरा घाट और औरंगाबाद, देखो फिर आ गया दोनों का नाम, उन 7 में आया था। खोखरा घाट और औरंगाबाद, यहां से हमें किसके सिक्के मिले हैं? कनिष्क प्रथम के सिक्कों के सांचे पाए हैं। कनिष्क एक राजा आया था, वो मैं आगे कराऊंगा आपको किस क्रम में आया था ये। कनिष्क प्रथम के सिक्कों के सांचे पाए गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हरियाणा में इनका शासन था, तभी तो सांचे होंगे ना। करनाल के जगाधरी में जैसे है ये शुद्ध जगह, शुद्ध से हमें क्या मिला है? कुणीद कालीन सिक्के पाए गए हैं। कुणीद कालीन सिक्के, कुणीदों के काल के। और कुणीदों के काल में क्या होता था? हमने बताया था क्या क्या थी, किसकी मूर्तियां होती थी? लक्ष्मी की, हिरण की और त्रिशूलधारी शिव की, ठीक है। और ये कहां से पाए गए कुणीद कालीन सिक्के?
शुद्ध से। ताम्र सिक्के और ये वे कहाँ से मिलेंगे? ताम्र सिक्के हर्ष के उससे यानी सोनीपत से, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने पहले इसके अलावा किए थे, जो खोखरा घाट और औरंगाबाद से किसके सिक्के मिले हैं? कनिष्क प्रथम के, कनिष्क प्रथम के, ठीक है। तो ये सिक्के बहुत पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। मित्ताथल बयानी ये आखिरी है, मित्ताथल भिवानी, यहां से हमें किसके सिक्के मिले हैं भाई? समुद्रगुप्त के सिक्के। ठीक है। तो आज हमने क्या किया, मतलब ये कितना क्लास होगी और लंबी करनी है? एक दो टॉपिक और करें, आप बताओ। 25 मिनट की होगी, दूसरी क्लास बना लेंगे उसके बाद टॉपिक पे। आज के टॉपिक पे कंक्लूड करते हैं। देखो इस ये सिक्के समझ में आ गए क्या क्या है? मोस्टली सिक्के पहले सबसे पहले क्या जगह बताई थी मैंने, कहाँ से होंगे? शुद्ध औरंगाबाद और अग्रवा से। और शुद्ध से तो बहुत कुछ मिला है, अभी लेख भी शुद्ध से मिले थे हमें, ठीक है। पुनीत काल के सिक्के हमें मिले हैं, ठीक है। और मतलब शुद्ध से हमें आज के सिक्के मिले, तो पहले की सेंचुरी के लिए शुद्ध औरंगाबाद और अग्रवा से। उसके बाद खोखरा कोट, मोहनबाड़ी और करनाल और शुद्ध राखीगढ़ी में और मिलके सातों में हमें साचे मिले, ठीक है। उसके बाद हिसार अग्रवा में इंडो ग्रीक और पंचमार्क सिक्के कहाँ से मिले? हिसार के अग्रवा से। हर्ष के कालीन सिक्के और यवन शासकों की तरियम कहाँ से मिली? सोनीपत से। खोखरा औरंगाबाद से कनिष्क प्रथम के। जगदारी शुद्ध से कुणितों के सिक्के मिले और मित्ताथल बयानी से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले। पता लग गया भाई सब शासकों के सिक्कों के बारे में। तो सिक्के हमारे क्लियर हो गए और हमने 15 से 16 ये किए थे वे गए। इन दोनों के बारे में करना। कल हम करेंगे मूर्तियों के बारे में कि मूर्तियां में कहाँ कौन कौन सी मिली, विषय भी तो पता चलेगा, ये भी तो ये संपदा है। और उसके वाला कई सिक्के और मूर्तियां थोड़े बहुत जो बच गए और इससे अलग उनके बारे में। और हम करेंगे प्राचीनतम ग्रंथों में जो अपने शहरों का वर्णन है ना, उनके बारे में। कल इन 3 चीज़ के बारे में करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा उसके बाद हम सिद्धू सभ्यता के बारे में करेंगे। फिर अपना मोस्टली ये क्लियर हो जाएगा। इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके गाइस।